नमस्कार, मैं हूं शैलेंद्र नरवार और देश के पूर्व प्रधानमंत्री परम श्रद्धेय चौधरी चरण सिंह जी के जीवन से जुड़ा हुआ आज मैं आपको जो किस्सा बता रहा हूं, वो उनकी साफगोई, स्पष्टवादिता और सच्चाई का एक जीवंत उदाहरण है। ये बात उस समय की है जब परम श्रद्धेय चौधरी साहब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। लखनऊ अपने आवास पर एक शाम जब वह लोगों से मुलाकात कर रहे थे, प्रदेश के कोने कोने से किसान मजदूरों की बात को सुन रहे थे और उस समय कुछ वरिष्ठ पत्रकारों का दल भी वहाँ पर मौजूद था। और जिस घटना का मैं आज यहाँ उल्लेख कर रहा हूँ, वह घटना उसी दल के एक वरिष्ठ पत्रकार ने अपने संस्मरण में लिखी है। चौधरी साहब मेरठ, बुलंदशहर, मुजफ्फरनगर से आए हुए किसानों से मुलाकात कर रहे थे। तभी उनकी निगाह किनारे पर बैठे हुए एक युवक पर पड़ी। उसका नाम लेते हुए चौधरी साहब ने उसे कहा कि विशंबर, तू मेरठ से इतना दूर किस लिए आया है। इस पर वह युवक सकपका करके खड़ा हो गया और हाथ जोड़कर चौधरी साहब से बोला कि चौधरी साहब, बहुत दिन से आपके दर्शन नहीं हुए थे, इसलिए मैं तो आपके दर्शन करने चला आया। और कुछ क्षण रुकने के बाद अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए उसने कहा कि चौधरी साहब, एक शराब की दुकान नीलाम हो रही है, यदि आप सिफारिश करते हैं तो काम हो जाएगा। इस बात को सुनते ही श्रद्धेय चौधरी साहब का चेहरा तमतमा उठा, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने अपने गुस्से को दबाते हुए उस युवक से कहा कि भले आदमी, तुझे और कोई काम नहीं मिला? अब खेती बाड़ी छोड़कर तू दलाली से पैसा कमाना चाहता है? मुकदमेबाजी और शराब ने तुम लोगों का नाश कर डाला और तू मुझसे ये उम्मीद करता है कि मैं तेरे लिए मौत का कुआं खोदने में तेरी मदद करूं? दरअसल चौधरी साहब शराब के दुष्परिणाम को भली भांति जानते थे तथा शराब को वह समाज के लिए बहुत ही हानिकारक मानते थे। उनका स्पष्ट मानना था कि शराब सिर्फ उसे पीने वाले व्यक्ति को ही नहीं, बल्कि उसके परिवार को और समाज को भी अत्यधिक नुकसान पहुंचाती है। इसलिए उस युवक से उन्होंने एक राजनेता की तरह बात नहीं की, बल्कि परिवार के एक जिम्मेदार व्यक्ति के रूप में उसे सख्त रूप से इस कार्य से दूर रहने की बात कही थी, ताकि उसे और उसके परिवार को इस नुकसानदायक रास्ते पर जाने से रोका जा सके। ऐसे थे श्रद्धेय चौधरी साहब। चौधरी साहब की नैतिकता और स्पष्टवादिता से जुड़ा हुआ एक किस्सा और मैं आपको बताता हूँ। ये बात 1930 की है, जब चौधरी साहब गाजियाबाद में वकालत करते थे। उनके सामने एक बलात्कार के आरोपी युवक का केस आया और चौधरी साहब से अनुरोध किया गया कि वो इस केस को स्वीकार कर इस केस को लड़ें। चौधरी साहब को बताया गया कि ये एक झूठा केस है और गांव में रंजिश के चलते हुए यह मुकदमा उसके ऊपर लगा दिया गया है। चौधरी साहब ने इस केस की पैरवी करना स्वीकार कर लिया। जब चौधरी साहब उस केस के बारे में अध्ययन कर रहे थे, तभी उस गांव के एक विश्वस्त व्यक्ति ने आकर के चौधरी साहब को बताया कि ये व्यक्ति जिसका केस आपने लिया है, यह एक आदतन बदमाश है और इस प्रकार की घटनाएं पूर्व में भी कई बार वो कर चुका है। चौधरी साहब को जब ये बात मालूम पड़ी, तो जिस दिन यह केस अदालत में पेश होने वाला था, उस दिन चौधरी साहब ने उस केस को लड़ने से साफ मना कर दिया और कहा कि मैं किसी बलात्कारी और बदमाश को छुड़ाने का पाप नहीं कर सकता। इस पर उनके साथी वकील ने अपनी दलील दी कि आखिर हमें इस बात से क्या लेना देना है। तो चौधरी साहब ने स्पष्ट किया कि वो न आज और न भविष्य में इस प्रकार के झूठे मुकदमे कभी नहीं लड़ेंगे और जो फीस कुछ समय पहले इस केस को लड़ने के एवज श्रद्धेय चौधरी साहब ने ली थी, उस फीस को उन्होंने वापस कर दिया। तो ये चौधरी साहब की स्पष्टवादिता और नैतिकता का एक जीवंत उदाहरण था कि जब वो वकालत करते थे, उस समय भी वो झूठे केसों की पैरवी कभी नहीं करते थे। स्पष्ट बात कहना श्रद्धेय चौधरी साहब के व्यक्तित्व की प्रमुख विशेषता थी। जो उन्हें अच्छा लगता था वो उसे ताल ठोक करके अच्छा कहते थे और जो उन्हें पसंद नहीं था उसे गलत कहने में उन्होंने कभी गुरेज नहीं किया। उनका व्यक्तित्व बहुत ही रौबीला था। अच्छे अच्छे धुरंधरों की भी
उनके समक्ष बोलने की हिम्मत नहीं होती थी। कार्यकर्ताओं और समर्थकों के बीच परम श्रद्धेय चौधरी साहब का लगाव इस हद तक था कि श्रद्धेय चौधरी साहब यदि किसी अपने कार्यकर्ता और समर्थक को डांट भी लगा देते थे तो वह इसी बात पर फूला नहीं समाता था कि उनके नेता ने उसे डांटा है। वास्तव में साफ गोई और सच्चाई का ये ऐसा रिश्ता था कार्यकर्ताओं और श्रद्धेय चौधरी साहब के बीच में कि जिसे शब्दों में व्यक्त करना बहुत मुश्किल है। आप सभी से अनुरोध है कि ऐसे रोचक जानकारीपूर्ण वीडियो के लिए इस चैनल हमारा इंडिया को अभी सब्सक्राइब कर बेल आइकन बटन को अवश्य दबा दें